हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज का मेरा ब्लॉग जो है वो शुरू हो रहा है 11:30 बजे से। आज हम बाल धुल धुल के नहाए हैं क्योंकि कल ऑयलिंग किए थे बाल में, तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा वो लग रहा था। तो आज धुल के नहाए हैं क्योंकि सुबह नहा के नहीं गए थे लाइब्रेरी, तो भी नहाए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी जो खुद की जर्नी है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और क्यों किया, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप भी मेरी वीडियो को देख के मोटिवेट होंगे और शायद जितने भी एस्पिरेंट हैं जो बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं या जिनका मन नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली उनका मन भी लगेगा और शायद पढ़ना शुरू कर दें। तो गाइस, मैंने अपनी ये जो जर्नी है, ये जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो वो मैंने 6-7 साल के बाद की है क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएट बीएड की, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हुआ। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा एक जो फोकस ऑन स्टडी होता है वो चीज़ मेरा नहीं था। कोई भी कमांड नहीं थी उसमें, बस ये था कि नॉर्मली हम पीजी किए, यूजी किए, बीएड वगैरह जो भी कंप्यूटर डिग्री लिए, सब कुछ ऐसे नॉर्मली कर रहे थे। कुछ ये भी नहीं था कि हमको नौकरी करना है तो हमें उसके लिए पढ़ना चाहिए या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ये ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं था। बस ये था कि यूँ ही लाइफ चल रही थी। स्कूल में पढ़ाना, क्योंकि मैं पहले प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, तो स्कूल में पढ़ाना, ट्यूशन देना, यही सब मेरा था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान के साथ ऐसा इंसिडेंट आ जाता है, सडनली ऐसा इंसिडेंट आता है कि कुछ न कुछ फिर उसको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। तो कुछ ऐसे ही सबके साथ होता है। तो ऐसा ही था मेरा भी, यही सब चल रहा था। ये सोचते थे, कभी ऐसा सोचे नहीं कि मुझे वाक़ई में इतना पढ़ना पड़ेगा और मैं पढ़ पाऊँगी, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पाती थी। और कभी भी नहीं कि मैं इतनी मेहनत मैं कर पाऊँगी। खुद मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं 7 से 8 घंटे में कंटिन्यूटी में पढ़ पाऊँगी और अच्छे से पढ़ूँगी। ऐसा मैं कभी भी नहीं सोच पाई। तो यूँ ही मेरी ज़िंदगी कट रही थी और मैं ऐसे नॉर्मली एज ए एजुकेशन इतना वो नहीं की थी कि मुझे नौकरी करना ही है, तो अगर करना ही है तो मैं पढ़ूँ, क्योंकि मेरा खर्च जो है वो चल रहा था। और इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आई कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे नौकरी करना चाहिए। लेकिन फिर अचानक 6 साल के बाद एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि आपको वहाँ पे फिर ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है और वहाँ पे समझ में आ जाता है कि रियल में आपके रिश्ते कैसे हैं। और जो दे रहा है आपको, जो खिला रहा है, वो कहीं न कहीं आपका आपको जता देगा और कह देगा कि हाँ भाई, हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो वहाँ से फिर मुझे एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं यार, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं अपनी लाइफ को मैं क्यों बर्बाद कर रही हूँ? जबकि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ। आखिर क्यों नहीं कर रही हूँ? मैंने इसका अपने अंदर से जो है, तो मैं अपने अंदर से ये सवाल करने लगी कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास भी टाइम है, मैं भी तो ऐसा कर सकती हूँ और मेरा भी हो जाएगा। अगर मैं मेहनत करूँगी, सबके जैसे मैं करूँगी, 4 से 5 घंटे, 6 से 7 घंटे और अच्छे से पढ़ाई करूँगी, तो मेरा क्यों नहीं होगा? सब लोगों का हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मैं भी पढ़ूँगी तो मेरा नहीं हो पाएगा। तो कहीं न कहीं बार-बार मेरे मन से ये क्वेश्चन उठ रहा था और मैं खुद से अपने सवाल कर रही थी कि आखिर मैं इतनी कमज़ोर मैं क्यों हूँ? मैं क्यों सबका सुन रही हूँ? हर लोग जो मुझे दे रहे हैं, खिला रहे हैं, वो मुझे क्यों सुना रहे हैं? तो वो चीज़ मैं अपने आप से बार-बार क्वेश्चन करने लगी। फिर सोची कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि पता है आप जब तक दूसरे पे डिपेंड रहते हो ना, आपको हर चीज़ सुनना पड़ता है, हर चीज़ सहना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आपको फ्रीडम तब आती है जब आपके हाथ में पैसे होते हैं और आप कहीं न कहीं एक आपके पास जॉब हो जाती है, तभी आप अपने लिए स्टैंड ले पाते हो और अपने लिए कुछ बोल पाते हो। नहीं तो गाइस, आपको इतना सुनना पड़ता है। और हमेशा ये होता है ना कि आप दूसरे पे डिपेंड हो तो उनके अकॉर्डिंग पैसे खर्च करो, उनके अकॉर्डिंग चलो। आपका कुछ भी मन है लेकिन आप अपने मन का नहीं कर सकते हो। सामने वाले को जो आपका खर्च उठा रहा है उसको देख के चलना पड़ता है। पर ऐसा नहीं था कि मेरा
पर्सनली जो खर्चा है वो कोई दूसरा दे रहा है, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं 8 से 10 हज़ार रुपये अगर महीने का कमाती थी, मतलब ट्यूशन स्कूल का वगैरह वगैरह, मतलब इधर उधर करके मेरा हो जाता था। तो ऑब्वियसली है कि मेरा पर्सनल का खर्चा इतना हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसका तो फिर असर मतलब दूसरा ही रहता है कि आपके पास कुछ नहीं है। कितना भी आप प्राइवेट कमा रहे हो, लेकिन उसकी लोग वैल्यू नहीं देते हैं कि आप इतना कमा रहे हो, इतने अच्छे उसमें हो। तो कहीं न कहीं मैं अपने आप से ये बार-बार सवाल करती रही, और फिर उसी दिन मुझे मतलब ऐसे अचानक एक मोटिवेशन वीडियो मिला, यूट्यूब पे मिला। मैं अभी उनका नाम मेंशन नहीं कर रही हूँ, करूँगी बहुत जल्द, क्योंकि मैं पता है उनकी वीडियो मैं देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा मतलब फ़ील होता है जब मैं देखती हूँ कि हाँ यार देखो, 2-3 बच्चे की माँ है ये, तो मतलब गवर्नमेंट इनकी जॉब लग गई, इतने बड़े-बड़े उनके बच्चे हैं। तो उनकी जॉब लग गई, और रियल में उनकी जॉब लगी है, और पता है शादी के वो 10 से 15 साल बाद जॉब की हैं। उनकी भी लाइफ में ऐसे ही इंसिडेंट आया था। तो मैं कभी न कभी उनका जो नाम है मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी और बताऊँगी, लेकिन अभी इजाज़त नहीं है तो मैं नहीं करूँगी। तो मैं उनका यूट्यूब चैनल पे बस वही देखी, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी सोची हाँ यार मैं कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? आखिर में मैं अपने आप को क्यों मतलब इतना वीक क्यों समझ रही हूँ? मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगी। फिर मैंने मतलब सोचा कि नहीं, मुझे पढ़ना चाहिए और मैं अच्छे से तैयारी करूँगी। फिर ये मैंने पढ़ाई का बिल्कुल डिसीज़न लिया। 2-3 दिन मैंने क्लास जो घर में थी अपना सेल्फ़ स्टडी की। उसके बाद घर का मतलब घर में मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था। जैसे मेरे पास बहुत सारे काम है, बता रही हूँ, ट्यूशन है, दुकान थी, और बेटी भी है छोटी, तो उसके सामने तो अगर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ तो वो बार-बार बुक्स वग़ैरह ले लेती है, तो मेरा हो नहीं पाता था। फिर मैं सोची कि क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैंने लाइब्रेरी को सोचा। तो मैं जहाँ रहती हूँ, तो यहाँ से थोड़ी-सी मतलब लगभग कितना 200 मीटर दूर पे लाइब्रेरी है। मैंने वहाँ जाके बात किया, और टाइम भी मतलब अच्छा मैनेज हो गया 7 से 11 बजे तक, क्योंकि 7 से 11 बेटी इधर सोती रहती है, तो मैं 7 से 11 जाके वहाँ और वहाँ से आ जाऊँगी, क्योंकि फिर हस्बैंड को दुकान जाना रहता है, तो मैं फिर घर में आ जाऊँगी। फिर मैंने वहाँ मतलब जॉइन कर लिया, और 4 घंटे मैं वहाँ जाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे पता है पीस एनवायरनमेंट रहता है, बिल्कुल शांत वातावरण। आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ना तो आपको कोई मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला वहाँ नहीं होता है। तो मैं वहाँ पे अच्छे से 4 घंटे बिल्कुल देती हूँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और इतनी कोशिश करती हूँ कि जितना मैं पढ़ रही हूँ उसमें 70 से 80% बिल्कुल मुझे माइंडेड हो जाए। फिर उसके बाद जब घर में आती हूँ तो फिर जितना टाइम मिलता है तो उसी को रिवाइज़ की, या कि फिर और ज़्यादा टाइम मिला तो 1-2 लेक्चर मतलब पढ़ ली। फिर रात में मुझे टाइम मिलता है बेटी के सो जाने के बाद, जैसे ही मतलब वो सो गई 11 बजे 12 बजे, तो उसके बाद फिर मैं 1 से डेढ़ घंटे फिर कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। तो अभी तो मैं मेहनत कर रही हूँ, आशा यही है कि मतलब एक ना एक दिन मुझे सफलता मिलेगी। देखती हूँ क्या होता है, पर ऐसा भी नहीं है, कंटिन्यू अगर मेहनत करूँगी तो 1 साल, 2 साल लग जाएँगे, 3 साल लग जाएँगे। अभी ओवर एज भी नहीं होने को है कि मतलब इतनी जल्दी मेरी ओवर एज हो जाएगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी टाइम भी है, तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लगता है, क्योंकि पता है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, रियल में मैंने जो 11th-12th की बायो होती है वो रियल में मैंने अब पढ़ना शुरू किया है। मैं 11th-12th जो भी पढ़ी उसमें तो मान लीजिए जो भी पढ़ी तो पढ़ी, उसके बाद से मैं सीधे 10 साल मेरा, क्योंकि मैं 2013 में मैं 12th पास आउट की, तो यानी कि 12 और 13 मैंने पढ़ी बायो को अच्छे से। उसके बाद से ग्रेजुएशन मेरा ऐसे गया। पोस्ट ग्रेजुएट में जब ग्रेजुएशन करी वो भी मेरा सब ऐसे ही था, तो मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से मैं उसको डीपली नहीं पढ़ी। तो कहीं न कहीं 10-11 साल का मेरा गैप हो गया बायो का। तो जो चीज़ अब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो रियल में मुझे मतलब इतना अच्छा मैं उसको पढ़ ले रही हूँ, और इतना अच्छा लगता है, और सोचती हूँ कि यार मतलब जो बिल्कुल इम्पोर्टेंस है वो तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, मैं तो फालतू के मतलब उस झमेले में पड़ी रही हमेशा। मैं अपनी लाइफ़ को कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं, मैं अपने बारे में सोची ही नहीं। तो इस तरह से मैं अब मेहनत कर रही हूँ, और देखती हूँ कि आगे क्या होता है। आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। और आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं पे एंड होता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ़ हैं या
स्टूडेंट्स है, मतलब अनमैरिड है, मैरिड है, कोई भी है जो मेरी वीडियो देख रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए और उस पर गौर करिए कि आपको भी पढ़ना चाहिए और आपको मतलब मेहनत करनी चाहिए एक सरकारी सीट के लिए, तभी आपको मिल पाएगी और आपको इज्जत, सम्मान, धन दौलत हर चीज़ आपको मिलेगा। क्योंकि ये मतलब एक ऐसा, क्या कहूँ, मतलब ऐसी चीज़ है कि न तो आपको आपसे कोई छीन सकता है, ना ले सकता है, और ना कुछ भी, मतलब इसका बंटवारा हो ही नहीं सकता। तो आप पढ़िए, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। आपसे फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।